नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं सहयोगी हैं, आप हैं गौरव सिंह राठौर। इलाहाबाद में महाकुंभ लगा है, संयोग से कुछ घटनाएं हुई हैं। आप वहीं रहते हैं, वहाँ की स्थितियों की इन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। गौरव, मैं सीधे पूछना चाहूँगा कि आपने क्या महसूस किया? आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, तैयारियाँ क्या पूरी नहीं थी या संख्या ज़्यादा हो गई लोगों की? तैयारियाँ तो पूरी ही थी और संख्या अधिक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे हैं। आंकड़ों में ये बताया जा रहा है कि 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है और जो 29 का जो नहान था, उसमें मुझे लगता है कि 15 या 8 करोड़ कहीं कहे जा रहे हैं, कहीं 15 करोड़ कहे जा रहे हैं। इनकी व्यवस्थाएँ, इतने लोग आए थे और जहाँ 40 करोड़ की व्यवस्था की गई है, वहाँ 8-9 करोड़ को आप नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो फिर आपको ये कहना ही नहीं चाहिए, सरकार को ये दावा ही नहीं करना चाहिए कि हमारी पूरी तैयारियाँ पूरी हैं। ऐसे में अगर भगदड़ हुई, लोगों की जान गई, तो ये पूरी-पूरी सरकार की जो है नाकामी है। घटना हो गई, उसके बाद तो किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया गया और कहा गया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अफ़वाहों पे ध्यान न दें। जी। उसके हाँ, बाद क्या स्थितियाँ नियंत्रण में हैं? बिल्कुल नियंत्रण में कैसे कहा जा सकता है? जो 29 तारीख को 1:30 बजे संगम नोज़ पे जो घटना हुई, वहाँ पे भी वहाँ के विषय में कहा जा रहा था कि 17 लोग शुरू में आके माननीय योगी जी आए और उन्होंने कहा कि लोग घायल हुए हैं, अफ़वाहों पे ध्यान न दें। इतना स्वीकार किया सबने, लेकिन आप वहीं देख रहे हैं कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग कुचले गए, उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उसी समय 5 बजे नैनी में सेक्टर 21 में दास धर्म शिविर के सामने भगदड़ मची और वहाँ कितने लोग मारे गए, कितने लोग कुचले गए। दास धर्म शिविर के जो संस्थापक हैं, जो वहाँ पे गुरु थे, उन्होंने बताया कि इतने लोगों को वो अपने शिविर में रखे, लोग पानी के बगैर मर गए, ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा था। लोग इतना भीड़ और इतना कंजेस्टेड था, वहाँ पे कोई सेवादार नहीं था पुलिस का। वो जो सुरक्षा बल उन्होंने लगाया था, वहाँ कोई नहीं था। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था पूरी है? और हालाँकि जब शुरुआती समय में हम लोगों ने खबरें देखी, तो हमें ये बताया जा रहा था कि एआई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए गए हैं। प्रयागराज कुंभ में कितने लोग आ रहे हैं, उसकी गिनती हो जाएगी। और मेला अधिकारी जो हैं वो बयान दे रहे हैं कि एक ही जगह भगदड़ हुई, 2 जगह हुई नहीं। अगर व्यवस्थाएँ सही होती तो उन्हें भगदड़ की जानकारी कैसे नहीं मिलती? आप ये बताइए, यहाँ पे अगर चारों तरफ से कैमरे लगाए गए हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये बताना कितना आसान है। आप सीधे-सीधे अपने कैमरों पे देखिए कि भगदड़ कहाँ हुई, पुलिस बल कहाँ तैनात है, कहाँ नहीं तैनात है। इन सारी चीज़ों को तो चुटकी भर में जान लेना चाहिए। अगर कैमरे लगे भी हैं, क्योंकि शुरुआती समय में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, हम लोगों ने तो देखा है कि सारे जगह कैमरे लगे हैं। जितने पीपा पुल तकरीबन 30 पीपा पुल बने, उन पीपा पुलों का नामांकन किया गया, उनके सामने सामने पे कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है कि हम ये जो दुर्घटना घटी, हमें जानकारी ही नहीं हुई, हमें किसी ने जानकारी दी नहीं। तो ये सरासर आम जनता के लिए उनको कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। जो आम जनमानस है, उनको कुछ नहीं समझा जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि जो व्यवस्था जो है इन्होंने की पूरा प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की वहाँ व्यवस्था की गई है, उसमें वीआईपी को ज़्यादा जो है सहूलियत देने की कोशिश की गई, जबकि बिल्कुल, आम नागरिकों को उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो आम जनता थी, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी और इसीलिए सारी चीज़ें हो पाई हैं। बिल्कुल ये सारी चीज़ें तो हैं ही। अगर एक आम जनमानस है, अगर वो सेक्टर 21 की तरफ से जाएगा, अगर झूसी की तरफ से आ रहा है, गोरखपुर वाले मार्ग से जा रहा है, तो वो अंडावा से या फिर झूसी से पैदल जा रहा है। उसको 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पैदल चलना है और वो इधर चुंगी से उसको पैदल जाना है। उसे कोई भी किसी भी कंडीशन में अगर आम जनमानस, उसे 6 किलोमीटर से 8 किलोमीटर कम से कम चलना है। लेकिन वही वीआईपी पास वाला है, उसे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलना है, वो अपनी गाड़ियों पे चले जा रहे हैं सीधे। आम जनमानस ये इसी में घटना परेशान है। इस घटना के होने के बाद तो वीआईपी प कल्चर वहाँ से खत्म ही कर बिल्कुल दिया खत्म गया कर दिया और गया है। फिर से प्रशासन ने उस पर जो है जाँच करके जो है फिर से उसको व्यवस्थित किया है, ताकि अब कहीं से कोई अप्रिय घटना ना घटे। ये तो आप जो बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन क्या उस परिवार का हृदय मानेगा, जिसके परिवार का कोई गुज़रा हो और उसे हमारे देश के जो प्रदेश के जो मुखिया हैं, वो आह्वान कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आइए, सारी व्यवस्थाएँ चौकस हैं।
बुलाया गया है ना, एक तरीके से मान लीजिए हमेशा कुंभ लगता रहा है, लेकिन अब की बार जो व्यवस्थाएं थी, जो विज्ञापन थे, बहुत अधिक थे और लोग बड़े उत्साहित होकर जा रहे थे कि माननीय योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की है। हमने भी देखा, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि कोई व्यवस्था में कमी है, किसी को पैदल चलना हो रहा है या फिर कोई वीआईपी कल्चर वाली व्यवस्था के विषय में कोई जिक्र किया, कभी नहीं देखा था, ना कभी सुना कि, या फिर न्यूज़ भी, मीडिया की भी इसमें थोड़ी सी कमी है। अगर वो पहले बता देती कि आम आदमी जो आ रहा है, जो चल सकता है वही आए, जो नहीं चल सकता है वो ना आए, तो लोग न जाते हैं। लेकिन इतनी व्यवस्थित व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं, आइए, सबके दर्शन करने के लिए व्यवस्थाएं, सबके रहने की व्यवस्थाएं, सबके खाने की व्यवस्थाएं, तो फिर व्यवस्था, इतनी व्यवस्था थी, इतनी पुलिसकर्मी थे, तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी? आपको ये भी नहीं पता चला कि घटना कहाँ-कहाँ घटी? आप ही बताइए, यही नहीं वो बता पा रहे कि एक घटना कहाँ-कहाँ। एक मुख्यमंत्री तो कभी नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में या उसके राज्य में इस तरह की कोई घटना हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, घटनाएँ हो गईं, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जी, हमने अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान सुने थे, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर मर गया है, वो मोक्ष मिल जाएगा उसको। इस तरीके का बयान कितना उचित है? ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वो खुद अपनी जो सिक्योरिटी है, उसी एक पल को छोड़ दें और जो उनको सुविधाएँ मिली हैं, उसे छोड़ें और नॉर्मल गंगा में स्नान करने जाएँ, तो उन्हें वो पता चले। जैसे ही वो रास्ते पे जाते हैं, सारे रास्ते खाली करा दिए जाते हैं। उनको इतनी सुरक्षाएँ दी गई हैं, 1 लेवल से एकदम ग्रेड लेवल से उन लोग को स्नान कराए जा रहे हैं, सारी सुविधाएँ दी गई हैं। तो उन्हें आम जनता का ये विषय में कुछ पता नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं। हालाँकि वो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, तो गुरु हैं, इस पद पे बैठे हैं, ईश्वर पे, और मोक्ष पाने के वो सबसे बड़े अधिकारी हैं। उनको सोचना चाहिए इस विषय में कुछ, कि अगर मोक्ष कुचल के मरने में है, जो ठीक है, मोक्ष मान लीजिए उनकी, तो अगर उनकी भी बात मान लें हम कि चलिए ठीक है, जो कुचल के चाहे कैसे भी मरा, उसे मोक्ष मिल गया। तो एक पल को ये सोचिए खुद पे लेके कि जो गया वो सो गया, किसी भी परम पद पे बैठ जाए, लेकिन जो उसके परिवार का सदस्य होगा, वो कहीं स्वीकार कर पाएगा? उस पे क्या बीतेगी? उसके परिवार का सदस्य, उसके 100 भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। जो गुम हो गया है, उसका पता नहीं, 4-4 दिन से लोग भटक रहे हैं और आप अभी तक ये नहीं बता रहे हैं, एक भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कि 2 जगह घटना घटी। सब यही कह रहे हैं कि संगम नोज पे घटना घटी, संगम नोज पे। तो क्या झूसी में सेक्टर 21 के पास जो घटना घटी, वो आप देख ही नहीं पा रहे हैं? ऐसे ही आपकी आँखें कैसे छोटी हो गई? अभी तक तो इतनी कैमरे लगे थे, इतनी व्यवस्थाएँ थी और सारी सुरक्षा बल था, सारी चीज़ें थी। तो ये प्रशासन की गलती मानी जा बिल्कुल सकती है। प्रशासन की लापरवाही है और सरकार को इस पे सामने आके, जो प्रशासन के लोग इसमें दोषी हों, अगर जिन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाई हों, उन पे आके सख्ती से कदम उठाना चाहिए। देखिए, घटना घटी, किसी समय भी घट सकती है, कोई भी घटना, अभी कुछ भी घट सकता है। इसमें किसी का दोष थोड़ी माना जाएगा। ठीक है, कमियाँ रहीं, लेकिन जो दोषी हो, उस पे कार्रवाई हाँ, उस होनी पे चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और एक आम जनमानस में उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। आदमी भटक रहा है, किसी को डेड बॉडी नहीं मिल रही, कुछ नहीं, जो मर गया, जो चला गया, उसके लिए अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन आप उनके परिवारजनों को उनकी डेड बॉडी तो दीजिए, कुछ तो मतलब राहत मिले उन्हें। तो ये गौरव सिंह राठौर थे। इलाहाबाद में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, उस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। आपने सुना कितनी विकराल स्थिति रही होगी, कितनी पीड़ा में लोग रहे होंगे। खैर, चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।